एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का 6th चैप्टर, जो कि आता है आपका टिश्यू। टिश्यू से आप क्या समझते हो, हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। टिश्यू सेल से, ठीक है, क्लस्टर ऑफ ए सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू। और क्या है, सेल का क्लस्टर, उसको बोला जाता है टिश्यू। मतलब बहुत सारे जो सेल्स हैं वो मिलके एक काम करते हैं, तो वो आ जाता है टिश्यू। अब टिश्यूज भी बहुत टाइप्स के होते हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन कौन से होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो क्या होता है, ग्रोइंग होता है। और परमानेंट टिश्यू कि उसमें ग्रोथ अब खत्म हो चुकी है, ग्रोथ नहीं करता। वो थे आपके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था, स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। फिर हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा, जाइलम एंड फ्लोएम का क्या क्या काम है, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये तो थे प्लांट टिश्यू के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। मतलब एनिमल में कौन आए, हम लोग आए। अब हमारी लाइफ में टिश्यू का क्या काम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सांस ले रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऑब्जर्व करोगे मसल्स में कुछ चेंज आ रहा है। जैसे आप ब्रीद आउट कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, तो मसल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स हो रही हैं। सब कुछ फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में। कोई कुछ फंक्शन हो रहा है, कोई कुछ फंक्शन हो रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, सेल तो बेसिक यूनिट है किसी भी चीज का। देखिए, किसी भी चीज का सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। उसके बाद आता है आपका टिश्यू। अब देखिए, एक ही टाइप के सेल और एक ही टाइप के टिश्यू तो नहीं होंगे। देखिए, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, अलग टाइप के टिश्यू वर्क कर रहे हैं। हम हैंड्स को हिला रहे हैं, ठीक है, इसमें अलग टाइप के टिश्यू वर्क कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वही चीज। अब देखिए, एक कोई भी चीज है, एक पेड़ है, उसमें ही थोड़ी ना हर टाइप के फ्रूट्स लग गए। जैसे कि आपका मैंगो लग गया, एप्पल लग गया, लीची लग गया, कोई भी इतने टाइप के एक प्लांट में तो नहीं लगेंगे ना। अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, अलग अलग चीज का काम करने के लिए, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, फ्रूट्स लेने के लिए। वैसे ही ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर भी अलग अलग, हाथ हिलाने के लिए अलग टाइप के मसल्स बात काम कर रहे हैं। बोल रही हूं मैं तो अलग टाइप के जो टिश्यूज हैं वो काम कर रहे हैं। मैं चल रही हूँ, अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। तो जो भी हमारे हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें अलग अलग टाइप के टिश्यूज काम करते हैं, जो क्या करती है, हमारा पूरा फंक्शन प्रॉपरली मेंटेन करती है। हमारे ये तो मैं अभी हमने बताया, मैं जो चीजें बता रही हूँ वो तो सामने दिख रही है। हमारे ह्यूमन अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, सांस आ रहे हैं, सांस छोड़ रही है, लंग्स तक जाती है, लंग्स से फिर वापस जाती है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, ले तो हम कुछ आ रहे हैं, छोड़ कुछ आ रहे हैं। तो उसके लिए भी अलग टिश्यू होते हैं, ठीक है, लंग्स के अलग टिश्यू, हार्ट के अलग टिश्यू, ब्लड है उसमें अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, हमारी बोन्स होती हैं वो भी अलग टाइप के टिश्यू की होती हैं। तो हमारी बॉडी में ना, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत टाइप के सेल होते हैं, हम में बहुत टाइप के टिश्यूज भी होते हैं। तो मेनली जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकेंड आया आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। फिर आया आपका मस्कुलर टिश्यू, फिर आया आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। इन 4 टिश्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, कैसे ये वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आता है आपका, वो आता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है, एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, 4 टाइप के करने हैं हमने डिस्कस आज। तो फर्स्ट आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका क्या काम है हमारी लाइफ में, क्या ये भी अलग अलग टाइप का होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कोई भी चीज है, आउटर लेयर की बात की जाए, ठीक है, जो हमारे अंदर हमारी बॉडी है, कोई भी टिश्यू है, किसी भी टाइप का टिश्यू है, ठीक है, वो क्या है, कोई भी ऑर्गन काम कर रहा है, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, इनमें जो आउटर लेयरिंग होती है वो क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू टाइप की होती है। अब ये होते कैसे हैं, जैसे कि ये क्या होते हैं, टाइटली टाइटली बॉन्ड होता है इनमें, ठीक है, लिटिल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और ये हेल्प करते हैं परमेबिलिटी में, ठीक है, परमेबिलिटी में मतलब
जैसे कि ये आउटर लेयर है, ठीक है, या ये माना कोई सेल है, इसकी कोई भी है टिश्यूज है, उसकी जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की है, तो ये क्या हेल्प करेगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इधर से इधर तक फ्लो होगा, वो सारा प्रोसेस होगा। अब ये क्यों जरूरी है, देखिए हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो फूड क्या हमारी पूरी बॉडी में पहुंच रहा है, किसके थ्रू पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, वहां पे एक्सचेंज हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक पहुंच रहा है आपका सामान, ठीक है, सामान ही जो भी चीज एनर्जी की जरूरत है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस भी हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच रही है। माना अगर प्रॉपर आपके फंक्शनिंग प्रॉपर सब कुछ पहुंचे ना किसी पार्ट तक, तो वो क्या हो जाता है, वो पार्ट डेड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे प्लांट है, उनमें प्रॉपरली पहुंचेगा नहीं तो वो डेड हो जाता है, मतलब उसमें सब कुछ बंद हो जाता है, वो झड़ने लग जाएगा या वो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। ह्यूमन बींग्स है, ऐसा होगा तो देखो कभी किसी की सोचा होगा कि इसको बीमारी हुई, टांग कट गई, हाथ कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंची। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, एक सेल से एक टिश्यू से इधर से उधर तक जो भी कुछ भी पहुंच रहा है थ्रू एपिडर्मिस टिश्यू, ठीक है, ये आउटर लेयर बोल सकते हैं, आउटर लेयर, ठीक है, किसी भी टिश्यू ऑर्गन की जो आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू होती है। अब ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे, चलिए स्टडी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका स्क्वेमस, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, यहां से लिख सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्या होती है, जैसे कि जो भी आउटर लाइनिंग है, ठीक है, किसी भी चीज की, जैसे कि आती है आपकी ब्लड वेसल की, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसोफेगस, ठीक है, ट्रेकिस, ट्रेकिया, एंड जो भी आउटर लेयर है किसी की, ठीक है, जो स्ट्रेट है, ठीक है, जो स्ट्रेट है जिनमें ज्यादा कुछ जैसे कि सिंपल प्रोसेस, ठीक है, सिंपल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो आती है आपकी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है, जैसे कि आपको इसोफेगस आ गई, आपकी ब्लड वेसल्स आ गई, इधर से उधर ट्रांसफर हो रही हैं, जो भी उसकी आउटर लेयर है वो आ गई आपके स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये क्या होती है, बहुत सिंपल होती है, देखो पिक्चर में देखो, बहुत सबसे सिंपल टाइप की जो माना जाएगा वो आ गई आपकी इसोफेगस, जैसे कि ब्लड वेसल, सॉरी आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, देखिए जैसे कि ब्लड वेसल, ठीक है, फिर आ गया आपका इसोफेगस में, आपके कोई भी किसी भी चीज में आउटर लेयर है वो सारी प्रेजेंट होती है आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम, ये सिंपल होती है। फिर आती है आपकी स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, देखो जब आप कुछ क्या कर रहे हो, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वियो एंटियो, ठीक है, वियो एंटियो, तो वहां पे आपकी प्रेजेंट होती है कौन सी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आती है आपकी, वो आती है आपकी कॉलमनर, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, यहां से नोट करना, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये प्रेजेंट होती है आपकी इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, मतलब जैसे कि आपकी कोई भी एब्जॉर्प्शन जो भी प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब देखिए एक और बात, जब इसमें सीलिया होगा, ठीक है, सीलिया इसमें प्रेजेंट होगा, या तो इसको बोलेंगे सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कब बोलेंगे, जब इसमें हेयर टाइप, जैसे कि ये आप पिक्चर में देख रहे हो कॉलमनर है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब इसमें सीलिया प्रेजेंट है, कहाँ काम करेगा ये काम करेगा वहां पे, जैसे कि आपको इसोफेगस में जैसे कि मूवमेंट, पुश, ठीक है, पुश पुल का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, फॉरवर्ड जैसे बोल सकते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, जो क्या करती है, एरिया इंक्रीज करती है, वो किसके थ्रू होता है, वो होती है आपकी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। याद रखना, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, क्या होगा उसमें, पुश करेगी, फॉरवर्ड सब मूवमेंट करेगी, कौन करेगी, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो आती है आपकी, वो आती है आपकी
क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये कैसी होती है? ये कप शेप की होती है। कैसी होती है? कप शेप की होती है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है हमारे किडनी में। कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी में प्रेजेंट होती है। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ? किडनी, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, इन सब में ये प्रेजेंट होती है। समझ गए? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर जब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, जब इसमें फोल्डिंग होगी, ठीक है, फोल्डिंग होगी तो ये क्या होगी? जैसे कि ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि फोल्डिंग वगैरह ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगी, तो इसे बोलोगे आप ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? एपिथेलियल टिश्यू कब बोलेंगे हम? जब ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगी और क्या होगा? ये फोल्डिंग होगी, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग होगी, तो इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है। अब देखिए इस चार्ट को देख लीजिएगा, कौन कौन सी है? स्क्वेमस, स्ट्रेट एंड कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और ये क्या है? सबसे सिंपल कौन सी है? आपकी स्क्वेमस, ये आउटर लेयर है। और एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? किसी भी चीज की, स्किन की है, कहीं की भी है, आउटर लेयर क्या आ जाती है आपकी? कौन सी? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और ये क्या करेगी? मूवमेंट में हेल्प करेगी। अगर इसमें नहीं होगी तो ये मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी। क्लियर हो गया? फर्स्ट आपने कर लिया एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल, कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कौन सा क्या था? लर्न करो, रिवाइज कीजिए। कौन सा किया था हमने? कनेक्टिव टिश्यू। क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू। देखिए बच्चों, नाम से देखिए, नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्शन की बात की गई होगी। किसके बीच में कनेक्शन? देखो ये क्या करता है? एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कनेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू। और ये कैसे होता है? ये क्या होती है? फ्लूइड, जैसे कि आप बोल सकते हो ये लिक्विड टाइप का होता है, मतलब इनमें स्पेस फ्री होता है, स्पेस फ्री होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? जैसे कि वैक्स, फ्लूइड, ठीक है, रेजन, ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट होगा। और ये क्या आता है? एक टाइप का आपका क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हो गया? देखिए अब कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू आता है, ब्लड। नाम सुना है? ब्लड, खून। लग जाती है तो क्या निकलता है? खून। खून का, ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में पहुंचा दे। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ब्लड कैसा, किस टाइप का टिश्यू है, तो याद रखना ब्लड है आपका कनेक्टिव टिश्यू। ये तो समझ आ गया। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड में जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, आपका आ गया प्लाज्मा, ठीक है, फिर आ गया आपका कौन सा आ गया? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, मतलब रेड कलर का होता है। व्हाइट ब्लड सेल मतलब ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर प्लाज्मा, ये क्या करता है? इसमें क्या होती है? प्रोटीन, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है, और क्या है? इन सबको, गैसियस को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का क्या काम है? देखो जब आपको लग जाती है ना, देखो क्या होगा? एकदम खून बहता रहता है, कुछ टाइम बाद क्या होगा? खून बहना बंद हो जाएगा, और जहां पे आपको चोट लगी होगी वहां पे पपड़ी जैसे, मतलब वो डार्क हो जाएगा, या जो जैसे कि लाल टाइप की कुछ ऐसे बन जाएगा। तो वो किसकी वजह से बनता है? प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी प्रॉपरली प्रेजेंट तो क्या होगा? वो क्या होगा? टूट जाएगा आपका, ठीक है। कंटिन्यू टूट क्या हो जाएगा? मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। इसलिए प्लेटलेट्स का काउंट भी बहुत जरूरी होता है। किसी किसी इंसान में क्या होता है कि प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम होता है, तो उससे क्या होता है? उससे जब भी उसको चोट लग जाए तो उसकी डेथ के कॉजेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है? ब्लडिंग कंटिन्यू होती रहती है और वो स्टॉप नहीं होती। और अगर खून निकल गया, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी, तो ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो जाती है। क्लियर हो गया? तो प्लेटलेट्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स।
बोन्स पता है कितनी होती हैं हमें? 206 बोन्स होती हैं। बोन कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? देखो, किसी भी चीज को बनाना है, आपने कोई चीज ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप उस चीज को ड्रॉ करते हो, रफ स्केच बनाते हो, फिर उसको बाहर से बॉर्डर करते हो, फिर उसमें कलर फिल करते हो, फिर और डिजाइन आगे पीछे की चीजें लगाते हो, ठीक है, डेकोरेशन करने के लिए। तो बोन्स क्या है? बोन भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये आ गया आपका ढांचा, ठीक है ना। जब भी गॉड ने, जैसे किसने हमें बनाया है, तो सबसे पहले हमारा स्केलेटन बनाया। स्केलेटन किससे बना? बोन से बना। बोन किससे बनी होती है? तो बोन बनी होती है हमारी कैल्शियम से, ठीक है, प्लस फॉस्फोरस से, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमारी बोन्स बनी होती हैं, ठीक है। बेसिक स्केलेटन बोल सकते हैं, ठीक है, स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन क्या होती है? आपकी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनी होती है। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिए, देखो जो बोन है, ठीक है, जब बोन प्लस बोन मिलती है, देखा होगा जैसे कि हमारी एक बोन है, यहाँ की बोन है, यहाँ की बोन है, एक पॉइंट पे जुड़ी हुई है, तो क्या बोलते हैं उसको? उसे बोला जाता है लिगामेंट्स। क्या बोला जाता है? लिगामेंट्स। और ये कैसे होते हैं? ये इलास्टिक होते हैं और इनमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। बोलते हैं ना किसी की लेग टूट जाए, ठीक है, लेग टूट गई, फिर क्या होगा? उसको सीधा किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, कई महीनों तक उसको प्लास्टर लगा रहता है, क्योंकि बोन को बेंड नहीं कर सकते, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बनी होती हैं। फिर एक और चीज, जब बोन प्लस मसल्स, ठीक है, मसल्स जुड़े होते हैं। अब देखिए हमारी ये बोन है, ठीक है, अब डायरेक्टली नेक्स्ट बोन से थोड़ी जुड़ी है, कई बार मसल्स के साथ भी जुड़ी है, ठीक है, मसल्स के साथ कनेक्ट हो रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं टेंडन्स। क्या बोलते हैं? टेंडन्स। कब? जब बोन्स एंड मसल जुड़ी होती हैं। और ये क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? लेस इलास्टिक, इलास्टिक मैट्रिक्स तो प्रेजेंट होता है, और ये क्या करवाती हैं? स्ट्रेंथ, ठीक है, मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती हैं कंपेयर टू आपके लिगामेंट से, ठीक है, मसल्स के साथ जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? कौन सा? एक कर लिया हमने ब्लड, नेक्स्ट कर लिया हमने बोन। अब एक और चीज, एक आ गया आपका, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? कार्टिलेज। क्या आ गया? कार्टिलेज। सुना है कभी नाम? कार्टिलेज क्या है? देखिए आपकी ईयर है, क्या है? ये शुगर प्रोटीन से मिलके बनी है। किस किस से मिलके बनी है? शुगर प्लस प्रोटीन से मिलके बनी है। तो देखिए शुगर एंड प्रोटीन से मिलके बनी है, ये क्या है? लचीलापन है इनमें, ठीक है, बिल्कुल। देखो कान को देख लो, इजिली मूव कर रहा है। तो देखिए ये कार्टिलेज है। जैसे नोज आ गया, ठीक है, जैसे कि आपका ईयर, नोज, आपका ट्रेकिया, ठीक है, लैरिंक्स, लैरिंक्स, ये क्या है? कार्टिलेज हैं। ये शुगर एंड प्रोटीन से बने हैं और ये क्या है? इजिली मूव करते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज आ गया आपकी, जैसे ईयर, नोज, ट्रेकिया एंड लैरिंक्स, ठीक है, जो इजिली मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टाइप का आपको कनेक्टिव टिश्यू आता है एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए माना ये आपकी बोन है, ये आपकी स्किन है, ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये क्या है? कनेक्शन बना रहे हैं। ये क्या करता है? जैसे कि एक स्किन, जैसे कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, ये जो स्पेस, जैसे कि इसके और इसके बीच में स्पेस है, अगर इसको फिल कर दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ये चीज। तो ये हेल्प करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, हमारी मसल्स को, बोन्स को, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। तो ये आ गया एरियोलर। एरियोलर क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है एडिपोज टिश्यू। सुना है कभी? चलिए नहीं सुना है तो समझ लेते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, मोटे लोग हैं, मोटे हैं, पतले हैं, बट बोन्स तो देखना आप काफी आगे तक अगर उनको हाथ लगा के देखोगे तो क्या होगा? बोन, आपको बोन दिखेगी नहीं, सिर्फ मांस ही मांस रखेगा। तो बोले ना फैटी हो गया ये, तो वो क्या होता है? फैट। फैट जहां पे स्टोर होता है वो होता है आपका एडिपोज टिश्यू। जैसे कि ये स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स है,
मसल्स और क्या है आपके ऑर्गन्स हैं, सब कुछ है, उसके बीच में यहाँ पे ये फिल है, ये एडिपोज टिश्यू है। मतलब बोलेंगे ना, बाहर से स्किन दिख रही है, अंदर से काफी एज तक आपको बोन ही नहीं दिख रही है, काफी एरिया तक, तो इट्स मीन उसमें एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर है या फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में फैट स्टोर है। तो ये क्या है, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, इंसुलेटर, ठीक है, बोलते हैं ना इंसुलेटर। क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्यों नहीं पास होती, क्योंकि डिस्टेंस है दोनों में। तो वैसे ही ये क्या है, आपकी स्किन और आपकी जो बोन्स हैं उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये आ गया आपका एडिपोज टिश्यू। याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। आप इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से अगर आपको इस बार समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिएगा और फिर इस चार्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको कभी भी ये कंसेप्ट नहीं भूलेगा। ठीक है, दो टाइप्स के हमने कनेक्टिव टिश्यू कर लिए, कौन कौन से किए, एक किया हमने एपिथेलियल और एक किया कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आता है आपका, कौन सा आता है, मस्कुलर टिश्यू। कौन सा आ गया आपका, मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, मसल्स का नाम सुना है, मसल्स, ठीक है, तो मसल्स है हमारी, वहां पे हमारा मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, या इसको बोल सकते हैं मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर, ठीक है, फाइबर बोल सकते हैं। अब देखिए बोलते हैं ना, मसल्स हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, कैसी मसल्स हैं, वह करी है, तो वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, आप कुछ काम करते हो, आप खुद करते हो, ठीक है, जैसे कि मैं हैंड हिला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तब हिल रहा है, मैं हिला रही हूँ, ठीक है, खुद अब मेरे को जरूरत है इस टाइम हिलाने की, तो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं खुद हो रही हैं, मैं थोड़ा बोल सकती सांस रुक जा, अभी नहीं लेनी है, सांस अब नहीं रोकनी है, हार्ट रुक जा थोड़ी देर, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या है, हम हाथों को रोक सकते हैं, अभी नहीं हिलना। तो जब हम अपने कॉन्शियसली, ठीक है, कॉन्शियसली होता है, मैं अपनी प्रेजेंस में काम कर रही हूँ, तो कॉन्शियसली जब हम मसल्स को वर्क करवा रहे हैं तो वो आती हैं आपकी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, कौन सी आती हैं, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, मसल्स कब आ गई आपका, जब आप वॉलेंट्री काम करा रहे हो, मैं बोल रही हूँ हाथ हिल, मैं बोल रही हूँ, हर टाइम थोड़ा ना बोलती रहूंगी मैं, बीच में बोल रही हूँ, जब मेरा मन कर रहा है तब बोल रही हूँ, तो क्या है, ये आ गई वॉलेंट्री मसल्स। मतलब वॉलेंट्री मतलब बोलता है ना, वॉलेंट्री है, जब वो कमांड देता है टीचर तब वो काम करता है, तो वॉलेंट्री मतलब जब हम कमांड के साथ काम करते हैं, मैं अपने ब्रेन को कमांड दे रही हूँ कि ये काम करना है, तो ब्रेन कमांड दे रहा है हाथ को हिलाने की, तो हाथ हिल रहा है, तो ये वॉलेंट्री मसल हुई। तो यहाँ पे ये क्या होती है, इसमें डार्क बैंड प्लस लाइट बैंड होता है, तो ये क्या होती है, स्ट्रेट होती है, कैसी होती है, स्ट्रेट, इसलिए इन्हें बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, मसल्स, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू या स्ट्रेटिफाइड टिश्यू ऐसा बोल सकते हैं। और ये क्या होती हैं, हमारे एक्शन से हो रही हैं, स्ट्रेट हैं, ठीक है, स्ट्रेट हैं, स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर, और ये क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और स्ट्रेट है, ठीक है, ये आ गई वॉलेंट्री मसल। फिर अभी हमने डिस्कस किया, सांस को थोड़ा ना बोल सकती सांस रुक जा, सांस अब मत चल, सांस अब चल पड़, अब स्मेल आ रही है, नहीं अब नहीं लेनी मैंने सांस, अब या तो मैं नाक बंद कर लूंगी थोड़ी देर के लिए, बट उससे तो कुछ टाइम बाद अगर सांस नहीं आएगी तो ऐसी हालत हो जाती है बहुत बुरी वाली, ठीक है, वो तो हो गया। फिर मैं हार्ट को भी नहीं बोल सकती, तो ये कैसे आते हैं, इनवॉलेंट्री, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन हुए, ठीक है, वहां पे आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स काम करती हैं, मसल्स मतलब वहां पे टिश्यूज काम करते हैं। देखिए जब आप, जैसे कि आपकी इसोफेगस, ठीक है, जैसे कि आपकी स्मूथ मसल्स हैं, ये भी दो टाइप्स की हैं, एक आ गया आपकी स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स, एक आ गई आपकी कौन सी, एक आ गई आपकी कार्डिक मसल्स, ठीक है, जैसे कि
आपके ओइसोफेगस है, अंदर स्मूथली काम हो रहा है, ठीक है। किडनी में स्मूथली हर चीज अब्जॉर्प्शन हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, सारा प्रोसेस हो रहा है, तो वो क्या है, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को क्या बोलते हैं हम, स्मूथ मसल को हम अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं मसल्स, ये क्या होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है, न्यूक्लिएटेड, और ये स्ट्रेट नहीं होती, ठीक है, बैंडेड होती हैं, और ये क्या आगे स्मूथली काम कर रही हैं, तो इसको बोला जाता है स्मूथ मसल्स। फिर जब आपका एकदम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, रिदमिक, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, तो रिलैक्सेशन तो आपके कार्डियक मसल काम है, और ये कहाँ काम करती है, हार्ट में, ठीक है। हार्ट क्या है, कंटिन्यू पंप कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हाथ रख के ऑब्जर्व करना, हार्ट क्या है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, आपका फटाफट काम कर रहा है, तो ये क्या आगे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये हार्ट क्या है, कंटिन्यू पंप कर रहा है। सोचो हार्ट अगर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए काम करना, इंसान के ऑन द स्पॉट है, तो होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब हार्ट आपका काम करना बंद कर गया, ठीक है। तो ये आगे मस्कुलर टिश्यू दो टाइप्स में आती है, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मतलब जब मैं बोल रही हूँ तब काम हो रहा है, इनवॉलेंट्री मतलब खुद काम हो रहा है, आप उसको कमांड नहीं दे रहे हो, आप कमांड दे के रोक नहीं सकते, ठीक है। तो वॉलेंट्री मतलब लाइट एंड डार्क बैंड होती है, स्ट्रेट होती है, मसल्स फाइबर बोला जाता है, और ये इनवॉलेंट्री होती है स्मूथ एंड कार्डिक। स्मूथ होती है जैसे ओइसोफेगस में प्रेजेंट है आपकी, ठीक है, और वर्क कर रही हैं, और कार्डिक आगे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तीन टाइप्स के हमने टिश्यूज कर लिए, एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, तीन टाइप्स के कर लिए, कौन कौन से, एक किया हमने एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड किया हमने मस्कुलर टिश्यू, फिर किया हमने कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट आता है आपका नर्वस टिश्यू। कौन सा आता है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब देखो हमारी ब्रेन कैसे काम कर रही है, आप कुछ काम करना है, आपने ब्रेन कमांड देता है आपको, कहीं आप गिर गए, ठीक है, ब्रेन ने कमांड दी, फिर आपने रोना स्टार्ट किया, मतलब नर्व, ठीक है, जिसमें आती हैं आपकी, जैसे कि ब्रेन आता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो भी आपका मतलब ब्रेन कमांड दे रहा है, तो वो किसके थ्रू दे रहा है, कैसे मैसेज पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है आपका न्यूरॉन के थ्रू। किसके थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू। एकदम सडन एक्शन, ठीक है, कोई भी चीज हो रही है, आपको माना स्नेक दिख गया, एकदम आप डर गए, तो आपका ब्रेन एकदम आपको मैसेज भेजेगा और फटाफट वो एक्शन होगा किसी भी काम को करने के लिए, तो वहां पे हेल्प करता है न्यूरॉन। ब्रेन कमांड देगा, आगे प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस होगा, वो आपका नर्वस टिश्यू में आगे, मतलब नर्व से रिलेटेड जो भी काम होगा नर्वस टिश्यू में आगे। अब देखिए नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन लॉन्गेस्ट टिश्यू बोला जाता है हम ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, सबसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट टिश्यू, लॉन्गेस्ट सेल, तो बोला जाएगा आपका न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, और ये क्या है, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, सिस्टम से काम कर रहा है, तो ये आ गया आपका नर्वस टिश्यू सिस्टम पूरा, ठीक है, नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी कई बार आता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, अब देखिए ये है इसकी, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये आ गया आपका न्यूरॉन, ठीक है, और ये आ गया आपका न्यूरॉन है, डायरेक्टली स्ट्रक्चर आ सकता है। तो ये आपके आगे डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्रिकल्स, फिर आगे आपके ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये आ गया आपका एक्सॉन, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, अब नेक्स्ट जो डेंड्रिकॉल है, जो नेक्स्ट, ये तो एक सेल आ गया, पूरा वर्क कैसे हो रहा है, नेक्स्ट जो आपका न्यूरॉन है वो यहाँ से अटैच होगा, ये पोर्शन माना यहाँ पे है, ठीक है, फिर आपका एक्सॉन पूरा आ गया, फिर न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन, ऐसे ये पूरा नेटवर्क बनाता है। तो जैसे कि सडन एक्शन, गर्मी में हाथ रख रहे हो, गर्म के साथ हाथ लग गया, ठंडे के साथ हाथ लग गया, एकदम एक्शंस करने हैं, वो सारा आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और उसमें कौन से टिश्यू आ गए, नर्वस टिश्यू।
और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? जो न्यूरॉन का है, जो न्यूरॉन है ये लॉन्गेस्ट सेल है आपके नर्वस टिश्यू का, या आप बोल सकते हो पूरी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल आता है आपका न्यूरॉन। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन दिया। नर्व इम्पल्स के थ्रू ये यहाँ से सिग्नल दे रहा है, यहाँ से सिग्नल दे रहा है, और ये प्रोसेस विद इन द सेकेंड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी कितना फास्ट सारा प्रोसेस करती है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना फास्ट हमारी बॉडी ये सारा वर्क करती है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो थे आपके 4 टाइप्स के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड फिर आ गया आपका नर्वस टिश्यू। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। इसके साथ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और जो इंटेक्स में जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपको चैप्टर तो समझ ही आ गया है तो आप क्वेश्चंस भी कर लोगे, पर क्वेश्चंस को प्रॉपर लिखना भी होता है, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।